न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने कहा था, जो जुल्म करते हैं उतने बुरे नहीं होते, सज़ा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। बाबरी मस्जिद केस का फैसला आ चुका है। 28 साल इंतज़ार के बाद वही फैसला जिसका सभी को इंतज़ार था और उम्मीद भी। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, अशोक सिंघल, कल्याण सिंह समेत दूसरे लोग भी शामिल थे, आज उन्हें बरी कर दिया गया है। इस केस में स्पेशल जज नियुक्त किए गए थे। सुरेंद्र कुमार यादव का ये आखिरी फैसला था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर इसी केस के लिए रिटायर होने के बावजूद नियुक्त किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है और बाबरी मस्जिद तोड़ने का मामला सुनियोजित नहीं था, यानी पहले से फिक्स नहीं था। मस्जिद शरारती लोगों ने गिराई और जो वीडियोज़ अदालत में पेश किए गए हैं उससे छेड़छाड़ की गई थी। अदालत के फैसले के बाद मुलजिमों की तरफ से एक वकील ने कहा कि उसमें विश्व हिंदू परिषद या संघ का कोई योगदान नहीं था। ये ऐसे अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और उन लोगों ने लगातार प्रयास किया था। 12 बजे तक सिचुएशन नॉर्मल रही। वकील के मुताबिक फोटोग्राफिक्स के बारे में कोर्ट ने कहा कि उसमें उस वक्त निगेटिव सहूलत होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं किए गए और जो भी वीडियोज़ मौजूद है वो सब फैब्रिकेटेड यानी झूठे हैं और सबूतों के आधार पर अदालत ने सबको बरी कर दिया है। इस फैसले का इंतज़ार लोगों को इसलिए भी था कि आज़ाद कहे जाने वाले भारत में 6 दिसंबर को दिन दहाड़े जिस इबादतगाह को ढाने के लिए लाखों लोगों को इकट्ठा करने वाले, भाषण देने वाले, रथ यात्रा के जरिए सारे देश में दंगा फैलाकर हज़ारों इंसानों की जान जाने की वजह बनने वालों के लिए अदालत क्या फ़ैसला करती है, ये जानने के लिए लोगों को इंतज़ार था। और उम्मीद यही थी कि जिस तरह फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा देने वाले केस में, जज की मौत में, फेक इनकाउंटर केसों में, रेप केस के आरोपों में, देश में दंगा भड़काने वाले मामलों में, करप्शन में, लिंचिंग मामलों में आरोपी बरी होते रहे हैं, उसी तरह इस मामले में भी मुलजिम बरी हो जाएंगे। क्योंकि आंख पर पट्टी इंसाफ का तराजू बराबर होने के लिए नहीं बल्कि मुलजिमों को ना देखने के लिए होता है। वैसे भी इस मामले में अब लोगों की उतनी दिलचस्पी नहीं रही थी, क्योंकि असल जिस मस्जिद के लिए केस जारी था उसका फैसला आस्था की बुनियाद पर हो चुका था और जिन मुंसिफों पर भरोसा किया जाता था वो अब सियासतदानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके बाजू कुर्सी पर आ चुके हैं। इस बात के सबूत होने के बावजूद कि मस्जिद को दिन में ढाते हुए खुशियां मनाई गई, मंच से मिठाइयां बांटी गई, पूरे देश में आडवाणी द्वारा रथ यात्रा निकाली गई, उत्तर प्रदेश से सीएम की कुर्सी पर बैठते वक्त प्रजा में भेदभाव न करने की कसम खाने वाले कल्याण सिंह मंदिर बनाने की कसम खाते हैं। मुरली मनोहर जोशी कहते हैं कि उसी जगह मंदिर बनेगा। अशोक सिंघल एक दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मंदिर निर्माण में जो बाधा आएगी हम उसे दूर करेंगे। कार सेवा सिर्फ भजन कीर्तन के लिए नहीं बल्कि मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए है। आडवाणी ने कहा था कि आज कार सेवा का आखिरी दिन है, कार सेवक आज आखिरी बार कार सेवा करेंगे। विनय कटियार ने कहा था कि हमारे बजरंगियों का उत्साह समुद्री तूफान से भी आगे बढ़ चुका है, जो एक नहीं तमाम बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर देगा। वही कल्याण सिंह, जिन्हें आदेश के बावजूद गोलियां न चलाने का हुक्म दिया। लिब्रान कमीशन रिपोर्ट में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद गहरी साजिश के तहत गिराई गई। पूरी दुनिया के सामने मस्जिद गिराई जा रही थी और सीबीआई अदालत को सबूत नहीं मिलते हैं। आरएसएस ने फैसले का स्वागत किया। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जिस तरह 1992 में देश के सेक्युलरिज्म को धक्का लगा था, आज भी वही हुआ। आपको तबरेज़ लिंचिंग केस याद होगा, आपने लिंचिंग की वीडियो भी देखी होगी, अखलाक लिंचिंग देखी होगी, उसके बाद आरोपियों के इस्तकबाल की वीडियो भी आपने देखी होगी। कुलदीप सेंगर याद है, रेप के आरोपी की हिमायत में लाखों लोगों ने रैली निकाली थी। आपने गुजरात दंगों में हुए स्टिंग ऑपरेशन देखे होंगे। इसमें आरोपी बता रहे थे कि हमने कैसे लोगों की जान ली, लेकिन अदालत में वीडियोस को भी बतौर सबूत नहीं माना गया। ऐसे कई मामलात हैं जहां अदालत से दस्तावेजात गायब होते रहे हैं। आज 32 मुलजिमों को बरी किए जाने के बाद एबीपी न्यूज़ में एक पत्रकार इसी केस में आरोपी रहे जय भगवान से बात कर रहे थे। पत्रकार उनसे कह रहा था कि कोर्ट के मुताबिक तस्वीर और वीडियो सही नहीं थे। जय भगवान गोयल कहते हैं कि हमने मस्जिद तोड़ी ही थी और हमें इस बात पर फ़ख्र है, अगर हम ढांचा ना गिराते तो मंदिर कैसे बनती। देश में जजों के ताल्लुक से कई बार उंगलियां उठती रही हैं। प्रशांत भूषण केस में सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 उन्हें सज़ा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के खुद 4 जजेस ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। गुजरात के पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज हिमांशु त्रिवेदी ने 2002 गुजरात दंगों में माया कोडनानी, बाबू बजरंगी और अन्य के खिलाफ फैसला देने पर अपना इस्तीफा देकर न्यूजीलैंड में उन्होंने शरण ले ली। जज लोया ने अपनी जान गंवाई।
बाबरी मस्जिद केस में तकरीबन 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। अब फैसले से आग भी हुए हैं। फैसले की उम्मीद जो थी वो मौजूदा ट्रैक से बरकरार रही है, इसलिए इस फैसले को लेकर लोगों में दिलचस्पी ज़्यादा नहीं रही। लेकिन सवाल जो पैदा होते हैं वो ये कि जब मस्जिद इन लोगों ने नहीं गिराई तो गिराई किसने? जिन्हें बरी किया गया वो लोग स्टेज पर क्या कर रहे थे? अगर अदालत का रवैया इसी तरह रहा तो देश क्या तरक्की कर पाएगा? क्या बतौर नागरिक अदालतों पर भरोसा मजबूत होगा? लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता, हालात बदलेंगे। मौजूदा हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारा देश उन झगड़ों से, इंसानी दरिंदगी से, करप्शन से आज़ाद होगा। यहाँ एक वक्त वो भी आएगा जब अमन व सुकून वाले गीत गाए जाएंगे, तभी हमारा देश आज़ाद होगा।